हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम लोग देखने वाले हैं इक्वेशंस ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में। तो किस तरह से क्वेश्चंस यहाँ पर बनते हैं और क्वेश्चंस को हम किस तरह से अप्रोच करेंगे और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल को फाइंड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल समझो, हमारे पास एक कर्व है बच्चों जिसका इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ई की पावर x प्लस टू। तो इसका यूज कर हमको निकालना क्या है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। ठीक है, तो समझने के लिए, इजी होने के लिए मैं क्या कर रहा बच्चों, यहां पर आपके लिए स्टेप्स लिखा हूं, 4 स्टेप्स। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है तुमको, dy बाई dx को फाइंड करना है एट x1 बाई 1। फिर उसके बाद स्लोप निकालने के लिए, m मीन स्लोप, स्लोप निकालने के लिए हम निकालेंगे dy बाई dx एट x1 बाई 1। ठीक है, और इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला y माइनस y वन इज इक्वल्स टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। वही नॉर्मल का क्या होगा बेटा, y माइनस y वन इज इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन m x माइनस x1। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास यहां पर एक कर्व है बच्चों, y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस टू ई की पावर x प्लस टू। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो ये कर्व पर एक टेंजेंट है बेटा। ठीक है, ये क्या है, हमारे पास टेंजेंट है जो कि पॉइंट P पर टच कर रहा। किसको टच कर रहा, कर्व को टच कर रहा, और ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास x1 और y1। ठीक है, तो जो लाइन टेंजेंट को परपेंडिकुलर है हम उसको क्या बोलते हैं बच्चों, नॉर्मल। तो हमको करना क्या है, यहां पर टेंजेंट और नॉर्मल इन दोनों का इक्वेशन निकालना है। तो उसके लिए स्टेप्स क्या रहेंगे, देखो सबसे पहले क्या है हमारे पास, गिवन इक्वेशन का, गिवन कर्व का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस टू ई की पावर एक्स प्लस टू। तो क्या निकालेंगे हम, और यहां पर पॉइंट क्या है, देखो पॉइंट फॉर एग्जांपल हमारे पास पॉइंट है बच्चों 0,4। ठीक है, मतलब क्या, पॉइंट 0,4 मींस ये पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है हमारे पास 0,4। तो x1 की वैल्यू क्या है यहां पर, x1 इज इक्वल्स टू 0 और y1 इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप्स क्या है, फाइंड dy बाई dx, y का डेरिवेटिव निकालेंगे विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या होगा, dy बाई dx यहां पर डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव हम लोग सीख रहे हैं, तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको डेरिवेटिव आता हो। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2 कांस्टेंट है बच्चों, तो e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, और 2 का डेरिवेटिव 0। तो ये क्या है हमारे पास, dy बाई dx आया बेटा। अब यहां पर dy बाई dx निकालना है एट x1 y1, मतलब क्या करेंगे बच्चों, हम x के बदले क्या रखेंगे बच्चों, x1, मतलब क्या, dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2 x रेस टू 1 प्लस 2 e की पावर x1। ठीक है, और हमारे पास x1 की वैल्यू क्या है, 0, तो इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 इंटू 0 प्लस 2 e रेस टू 0। तो dy बाई dx यानी कि स्लोप क्या निकल कर आएगा हमारे पास, 2 इंटू 0 0 प्लस e की पावर 0 क्या होगा बेटा, 1, तो 2 इंटू 1 2। तो ये dy बाई dx एट x1 y1, मतलब हमारे पास क्या आया, अभी अपने पास क्या है बच्चों, स्लोप आ गया। तो ये वाला इक्वेशन हम लोग अभी फाइंड करेंगे बेटा। तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास, dy बाई dx यानी कि m स्लोप, m की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। इसके लिए क्या है, देखो अप्रोच, y माइनस y वन इज इक्वल्स टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1। तो y माइनस y वन क्या है बच्चों 4, m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1 क्या है हमारे पास 0। ठीक है, और m की वैल्यू है हमारे पास 2। ठीक है, तो y माइनस 4 2 इंटू एक्स माइनस 0 x, मतलब 2 इंटू एक्स 2x। तो क्या होगा, देखो ये दोनों टर्म्स को वहां पर हम भेजेंगे, तो क्या होगा 2x माइनस वाई प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। ये किसकी इक्वेशन आ रही है हमारे पास, ये टेंजेंट की इक्वेशन आ रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नॉर्मल के लिए क्या स्लोप होगा, देखो अगर टेंजेंट का स्लोप m है तो इसको परपेंडिकुलर लाइन यानी कि नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, माइनस वन अपॉन m। ठीक है, तो m की वैल्यू क्या है हमारे पास 2 अपॉन 1। तो स्लोप फॉर नॉर्मल हम क्या बोलेंगे बेटा, m डैश, तो ये क्या होगा माइनस वन अपॉन 2। ठीक है, तो y माइनस वाई वन इज इक्वल्स टू m इंटू ब्रैकेट x माइनस x1, m मतलब m डैश बोलेंगे। ठीक है, तो y माइनस वाई वन की वैल्यू 4, m डैश क्या आएगा, देखो माइनस वन अपॉन 2, और x माइनस x1 क्या है बेटा 0। तो y माइनस 4 ये क्या होगा, माइनस x अपॉन 2 होगा। तो हर एक टर्म को हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या होगा 2y, ये 8, और ये 2 2 कैंसिल, मतलब x माइनस x बचेगा। ठीक है, तो माइनस x को इधर लाने के बाद क्या होगा, x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल्स टू 0। ये क्या होगा बेटा, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ठीक है, तो ये स्टेप्स को आप लोग
लिख सकते हैं, इसको याद रख सकते हैं बेटा। ये स्टेप्स को अगर आप इजीली फॉलो करेंगे तो हम लोग कोई भी इक्वेशन, कोई भी कर्व की इक्वेशन का इस्तेमाल कर क्या कर सकते हैं बच्चों, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख लो आप लोग पहले, हम और क्वेश्चन इसको डिस्कस करेंगे बेटा। तो बच्चों इसी कंसेप्ट पर हम लोग एक पीवाई को डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो कि मार्च 2022 का, ठीक है। क्या है देखो क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व y इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस x² प्लस 2। ठीक है, एक कर्व की इक्वेशन दी है तुमको, ठीक है, और टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए तुमको बोल रहे, मतलब क्या, फॉर एग्जांपल यहां पर एक टेंजेंट है एक कर्व पे, ठीक है, और यहां पर एक पॉइंट है, ये पॉइंट की तुमको कोऑर्डिनेट दिया बेटा क्या, 1/2, 2, ठीक है, ये है टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का फॉर्मूला क्या है बेटा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इनटू ब्रैकेट x माइनस x1। ठीक है, x1 y1 भी हम लोग को दिए, क्या दिए, 1/2, 2। तो सबसे पहला स्टेप क्या है बच्चों, फाइंड dy बाय dx एट पॉइंट x1, y1। तो dy बाय dx क्या आएगा देखो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा बच्चों, 6x² माइनस 2x। तो यही dy बाय dx हमको निकालना है एट 1/2, 2। तो ये क्या आएगा देखो, x की वैल्यू रखो बेटा, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, मतलब क्या होगा देखो, ये जनरली हम लोग पहले क्या लिखेंगे बेटा इसको, स्लोप m इज इक्वल्स टू क्या आएगा, dy बाय dx एट x1, y1। तो इक्वेशन क्या होगा देखो, ये डेरिवेटिव क्या होगा देखो, 6x1 का स्क्वायर माइनस 2x1। तो x1 की वैल्यू है हमारे पास, तो m इज इक्वल्स टू dy बाय dx एट 1/2, 2। मतलब x1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, 1/2, इसमें पुट करेंगे बेटा 1/2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1/2। तो ये क्या होगा देखो, ये 6/4 माइनस ये 2 कैंसिल 1, मतलब क्या होगा देखो 3/2 माइनस 1। ये क्या होगा बेटा, 2 3 जा 2 2 जा, 3/2 माइनस 1 इज 1/2। ये क्या निकल रहा है बेटा, ये स्लोप की वैल्यू निकल रही है m इज इक्वल्स टू 1/2। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट का क्या है बेटा फॉर्मूला, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू m इनटू ब्रैकेट x माइनस x1। अब कुछ भी नहीं बेटा, सिर्फ वैल्यूज को रखना है। तो y माइनस y1 कितना है बेटा, 2 इज इक्वल्स टू m कितना आ रहा है बेटा, 1/2, x माइनस y1 x1 कितना है बच्चों, 1/2। तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये होगा बेटा x/2 माइनस x, सॉरी 1/4, x/2, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, x/2 माइनस 1/4। तो यहाँ पर हर एक टर्म को हम क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा। तो 4y माइनस ये क्या होगा बेटा 8, इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 2 1 जा 2 2 जा, मतलब ये 2x होगा, और इसको 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद 4 4 कैंसिल 1 होगा। तो ये दोनों टर्म्स को वहां पर भेजेंगे, तो क्या होगा 2x माइनस 4y प्लस 8 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो 2x माइनस 4y प्लस 7 इज इक्वल्स टू 0, ये आंसर होगा। ये क्या है हमारे पास, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑन कर्व। ठीक है, तो इतना सिंपल है बेटा, तो इसको लिख लो, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखेंगे। तो बच्चों देखते हुए नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन में क्या बता रहे, देखो फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तुमको यहां पर इक्वेशन निकालने के लिए नहीं बोल रहे, तुमको निकालने बोल रहे फाइंड द पॉइंट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को हम थोड़ा डायग्राम से समझते हैं बेटा। फॉर एग्जाम्पल समझो, यहां पर एक कर्व है बेटा, ठीक है, जिसका ये टेंजेंट है। ठीक है, अब ये टेंजेंट पर जो पॉइंट है उसको अपन बोले थे क्या बेटा, P, जिसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 और y1। ठीक है, तुमको फाइंड द पॉइंट मतलब क्या, ये पॉइंट की तुमको कोऑर्डिनेट्स निकालना, मतलब x1 और y1 की वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, अब ये टेंजेंट है बेटा। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन कर्व वेयर द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन। अब टेंजेंट को कौन सी लाइन परपेंडिकुलर रहती है बेटा, इसको हम क्या बोले थे, इसको हम बोले थे बेटा नॉर्मल। ठीक है, तो इसका इक्वेशन दिए तुमको, इसका इक्वेशन क्या है, 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कोई भी लाइन के इक्वेशन पर से हम उसका स्लोप कैसे निकालते बेटा, माइनस a/b। तो a क्या है देखो यहाँ 6/3, तो ये क्या आएगा बेटा -2, बराबर है। और भाई ये नॉर्मल को कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है बेटा, ये टेंजेंट है अपना। तो टेंजेंट का स्लोप कैसे निकालेंगे, ये दोनों आपस में कैसे बेटा परपेंडिकुलर है। तो इसका स्लोप का फॉर्मूला क्या आएगा, इसका स्लोप टेंजेंट के स्लोप का फॉर्मूला क्या आएगा बेटा,
बी अपॉन ए। तो बी अपॉन ए करो, 3/6 मतलब 1/2, 3 1 जा 3 2, तो 1/2 ये किसका स्लोप है बेटा, ये टेंजेंट का स्लोप है। तो m की वैल्यू यहां पर क्या आ रही, 1/2। वही m का और एक फॉर्मूला क्या है देखो, m इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट करेंगे, dy बाई डी एक्स निकालो, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा देखो, 1/2 अंडर रूट x माइनस 3। तो m इज इक्वल्स टू dy बाई डी एक्स एट x1 y1 मतलब क्या, 1/2 अंडर रूट x1 माइनस 3, ठीक है। तो इनको दोनों को इक्वेट करेंगे बेटा, m की ये एक वैल्यू आ रही बेटा 1/2 अंडर रूट x1 माइनस 3 और m इज इक्वल्स टू 1/2, इनको दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे। तो क्या क्या होगा देखो, 1/2 अंडर रूट x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1/2, ठीक है। तो 2 से 2 कैंसिल, तो क्या होगा यहां पर 1 अंडर रूट x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आएगा देखो, अंडर रूट x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1। अब दोनों साइड से स्क्वायर करो, क्या होगा देखो, स्क्वायर करने के बाद स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1, तो x1 इज इक्वल्स टू क्या आएगा यहाँ पर 1 प्लस 3, x1 इज इक्वल्स टू 4। तो ये x1 की वैल्यू मिल रही, हमको निकालने के लिए क्या बोल रहे, फाइंड द पॉइंट बोल रहे बेटा। तो पॉइंट मतलब x1 के साथ साथ तुमको y1 भी निकालना होगा बेटा। तो y1 कैसे निकालेंगे, y1 के लिए अपन हमेशा यूज करेंगे बेटा इक्वेशन ऑफ कर्व। ये पॉइंट तुम याद रखो बेटा, y1 के लिए या फिर x1 के लिए हमेशा हम क्या यूज करेंगे, y इज इक्वल्स टू अंडर रूट x माइनस 3 यानी कि कर्व का इक्वेशन, ठीक है। तो y1 के लिए क्या आएगा, y1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट x1 माइनस 3, तो y1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4 माइनस 3, y1 इज इक्वल्स टू अंडर रूट 1, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या आएगा, दो पॉसिबिलिटी यहां पर प्लस और माइनस 1, ठीक है। तो दो वैल्यूज निकल रहे भाई, तो दो पॉइंट पॉसिबल है बेटा, कौन से, एक क्या आएगा बेटा 4 प्लस 1 और 4 माइनस 1, तो ये दोनों पॉइंट भी देखेंगे तो पॉसिबल है बेटा अपने कर्व के ऊपर। तो फाइंड द पॉइंट तुमको जब भी बोलेंगे, यानी कि हमको क्या निकालना याद रखो, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालना, यानी कि x1 और y1 की वैल्यू निकालना, ठीक है। थैंक यू।